नमस्कार सभी को। टीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी हाउ टू मेंटेन ओन हेल्थ। आज इसका सेकंड पार्ट है और मैं आपको कुछ सेकंड पार्ट में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सभी वीडियो का पूरा पार्ट देखें, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। और सेकंड पार्ट जो देख रहे हों उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो पहला पार्ट है उसको अवश्य देखें। उसमें क्या बहुत सारी चीज़ों की जानकारियां भी आपको मिलेंगी। टोटल ये नेचुरल डाइट पर और कुछ लाइफ स्टाइल के ऊपर में ये वीडियो है और आई थिंक ये शायद बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें मेरा आने का एक ही वजह है कि कुछ जो मुझे नॉलेज है वो आप लोगों के बीच में हम शेयर करना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक माध्यम है कि मैं आप लोगों को जो मेरे पास कुछ जानकारी है मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ ज़रूरतमंद लोगों को इसमें बहुत बड़ा एक फ़ायदा भी हो सकता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बोलिएगा। और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो पिछले हम लोग जो इसमें चल रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें डाइट का क्या रेशियो मेंटेन करने का क्या तरीका है। और मैंने ये भी बोला था जो ये डीआईपी डाइट को मेंटेन करेगा तो 3 हमने मेजर बीमारियां बताई थी। नंबर 1 इज डायबिटीज, नंबर 2 थायराइड और नंबर 3 ब्लड प्रेशर। आप बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। और डाइट में हमने ये सीजनल फ्रूट्स एंड सलाद वगैरह हमने जिक्र किया था, ये जरूर मेंटेन करें। फ्रूट्स, प्लांट से बनी हुई चीज़ कभी कोई नुकसान नहीं करती है, तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि नहीं ये अगर हम खाएंगे तो नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है। कल ये ब्लड प्रेशर के बारे में भी इसके पहले मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये मैंने जानकारी बताई थी। और ये भी मैंने बोला था कि जो हमारे अकॉर्डिंग या हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल 140 अगर है तो विद इन लिमिट है। मैं पल्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो 72 पर मिनट के हिसाब से उसको काउंट किया जाता है। मैंने जरूर जिक्र किया था कि जब ब्लड प्रेशर बिफोर 1997, और ये भी आप देखिए आज से अगर 10 साल पीछे अगर जाते हैं तो क्या आपने सुना था कि किसी को ब्लड प्रेशर होता है? क्या आपने सुना था किसी को थायराइड होता है? क्या आपने सुना था कि डायबिटीज होता है? आज के टाइम पर ही इतनी ज्यादा बीमारियां क्यों आ रही हैं? कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा जो फार्मिंग होती है उस फार्मिंग में इतने ज़्यादा केमिकल्स वगैरह, ये यूरिया वगैरह यूज़ किया जाता है, उसका भी हो सकता है। और लाइफ स्टाइल के बारे में मैंने विशेष जिक्र किया था और इसका हमारा बताने का एक ही मकसद था कि अगर बिफोर 97 की बात मैं कर रहा था कि 160 अगर 100 है और ऑनवर्ड आज 140 से 90 और प्रेजेंट सिनेरियो में 120/80 ब्लड प्रेशर, जो कि ये सभी जगह इसको नॉर्मल माना गया है। और मैं ये भी बताया था कि विद इन फ्यू ईयर की तो बात छोड़िए, इस प्रेजेंट सिनेरियो में 115/75 आ गया। ये लिस्ट हमारा दिखाने का एक ही मकसद था कि अगर मेरा अगर ब्लड प्रेशर अगर हाई है,
रेंज भी आप कैलकुलेट करके आप उसको देख लीजिएगा, जो मैंने एक पिछले लास्ट फार्मूले में बताया था कि 90 प्लस समथिंग, अगर उसमें है तो ठीक है, मेडिसिन लेने की मुझे ज़रूरत है। बट किसी अनुभवी चिकित्सक के द्वारा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपने ये लिमिट देख लिया तो बस मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये पिछली बार मैंने कैलकुलेशन बताया था कि अगर हम 90 में, ये सिस्टोलिक प्रेशर के लिए है, जो ऊपर वाला जो प्रेशर होता है उसमें हम एज को ऐड करेंगे। ये एग्जांपल मैंने दिखाया था, वो भी सिस्टोलिक प्रेशर जो ऊपर वाला होता है 120 mm ऑफ एसजी, क्योंकि मरकरी में चेक करते हैं इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। तो उसमें अगर हम 120 mm आया, 30 एज का कोई अगर व्यक्ति है, तो अगर उसमें टॉलरेंस को अगर हम लेंगे 10, अगर हम ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, और 120 में अगर 10 हम माइनस कर देंगे तो 110 होगा। यानी कि प्लस माइनस 10 टॉलरेंस को अगर हम लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो रेशियो आ रहा है 110 से 130 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर 50 का एज है तो 140, 90 प्लस 50 यानी कि उसका 140 mm तक सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, रेंज अगर निकालेंगे तो 130 बाई 150 के बीच में निकलेगा, 10 प्लस करके और माइनस करके। मैंने ये जिक्र क्यों दिया, पिछली बार डिस्कस भी किया था कि महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 210 और डायस्टोलिक प्रेशर 120 हुआ करता था कुछ टाइम के लिए। लोग बोलते ना इतना प्रेशर हो गया इमीडिएट हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, बट ऐसा नहीं है। अगर उनको ये भी होना था तो ये प्रेशर क्यों नहीं उनको प्रॉब्लम हुई थी 1939 में, फिर उनका थोड़ा रेड्यूस होकर के 180 बाई 110 आया। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जारवा प्रजाति अंडमान में जो पाई जाती है, आज वहां पर मैक्सिमम लोगों का ब्लड प्रेशर 100 बाई 60 एसजी है। इसका मतलब क्या हुआ, एट पर प्रेजेंट सिनेरियो अगर अपने यहां होगा तो क्या होगा, मेडिसिन स्टार्ट कर दिया जाएगा। इन केस अगर उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मेडिसिन देने का जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर में भी आप देखेंगे, जैसी 120 बाई 80 के ऊपर थोड़ा सा भी अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। नहीं, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं आ रहा है, जो मैं फार्मूला बताया उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब दैट इज सफिशिएंट, आपको मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी डाइट मेंटेन करिए, कुछ घरेलू उपाय हैं उनको करिए। हाई ब्लड प्रेशर है तो ठीक है, थोड़ा सोडियम को इंटेक थोड़ा कम कर दीजिए, सेंधा नमक खाइए, रॉक सॉल्ट आप खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट मेंटेन करिए, ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। क्या मेडिसिन की खाने की जरूरत है? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तब खाने की जरूरत है। इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर, एक कंट्री है वो भी है जहां पर हाई ब्लड प्रेशर हमेशा 150 बाई 90 रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उतना हाई हो गया तो वो इंसान मर जाएगा। हमको वो सिम्टम्स नहीं आने चाहिए। अगर वो सिम्टम नहीं आते हैं तो अगर किसी का ये है तो उसको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो घरेलू है, घरेलू चीजें हैं उनको आप इस्तेमाल करिए, घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करिए। हाँ, अब हम आते हैं, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम उसको हो सकती है। स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड वेसल ये डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि देखने में उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक के अंदर हार्ट फेल्योर की कंडीशन में जा सकते हैं, और हम किडनी फेल्योर की तरफ भी जा सकते हैं। ये क्यों बताया, अगर हाइपरटेंशन है तो ये प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो सकती हैं। आगे हम बताएंगे उसका बचाव का क्या रास्ता है, क्या कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, हाइपरटेंशन अगर आने वाला है या हुआ है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है ओबेसिटी। पिछली बार हमने डाइट का भी जिक्र किया था कि अगर हमें मोटे से पतला होना है तो ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और पतले से मोटा होना है तो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला, एक नंबर 1 ओबेसिटी, जिन लोगों का वजन ज़्यादा है या वो वजन मेंटेन नहीं कर रहे हैं या विद इन लिमिट में नहीं आ रहे हैं, अपना बीएमआई हमें मेंटेन करना पड़ेगा, बॉडी मास इंडेक्स।
तो इसीलिए मैंने बोला कि अपनी ओबेसिटी को मेंटेन रखना है, मोटापा को कंट्रोल में रखना है। हेरिडिटरी, अगर आनुवांशिक लक्षण है, घर में अगर किसी फैमिली मेंबर्स को है तो होने की संभावना है। हाइपरटेंशन, अल्कोहलिज्म, जो बहुत एडिक्शन करते हैं, नशा करते हैं, शराब पीने वाले, उनको भी होने के चांसेस हैं। स्ट्रेस, जो बहुत तनावपूर्ण जिंदगी ये जो जी रहे हैं, उनकी भी हाइपरटेंशन होने की संभावना है। स्मोकिंग, जो सिगरेट बीड़ी वगैरह ये पीते हैं, उनको भी होने की संभावना है। सीडेंटरी लाइफ, आज के समय में इतनी ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। रात को 12 बजे तक कोई अपना वर्क कर रहे हैं, रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, सुबह में 10 बजे उठ रहे हैं। तो ये क्या है? सीडेंटरी लाइफ भी इसमें बहुत कुछ मायने रखती है और इसके ऊपर में इफेक्ट डालती है, हाइपरटेंशन बढ़ाने को पर मदद करती। इंक्रीज यानी इनटेक, आजकल देखोगे बहुत सारे लोग जो है नमक का इतना ज़्यादा, सोडियम बॉडी के अंदर में ज़्यादा जाता जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से तो क्रिएट करेगा ही। इसीलिए हमने बोला था कि कुछ घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं। फ्रूट्स प्रॉपर ले सकते हैं, वेजिटेबल्स प्रॉपर ले सकते हैं, सलाद प्रॉपर ले सकते हैं, वाटर इनटेक हम अपने बॉडी के अंदर में बढ़ा सकते हैं, कुछ लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर यंग है तो हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर ओल्ड है तो लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, योगा और आसन पर, इन प्राणायाम पर, इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप अगर करते रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये बताया प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब हाइपरटेंशन किस वजह से आ सकता है। सिम्टम्स क्या निकल के आएंगे? अगर कोई हाइपरटेंशन अगर है तो क्या सिम्टम्स निकल के आएगा? हेडेक, एक सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस, आलसपन हो सकता है, चेस्ट पेन, उसके चेस्ट में पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, विजुअल चेंजेस, देखने में दिक्कत हो सकती है, ब्लड इन यूरिन, उसके पेशाब में ब्लड हो सकता है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है लोगों का, इतना हाई बीपी हो जाता है कि नोज ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर में हमारी बहुत सारी वेंस इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वहाँ से वेंस का रैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। फ्लैशिंग एंड टेम्परेचर ये बॉडी के अंदर में आने लगता है। अब अगर हमें प्रिकॉशन फॉर द हाई ब्लड प्रेशर, हमको अगर ब्लड प्रेशर से बचना है तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? रिड्यूस योर स्ट्रेस, अपने तनाव को अपने बॉडी से दूर करिए, जैसे भी हो, मेडिटेशन ले करके या कोई योगा करके या प्राणायाम करके उसको कम करना पड़ेगा। एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एवरी डे बोला गया है कि पर डे 40 मिनट्स हमें एक्सरसाइज देनी चाहिए बॉडी के लिए। अरे 24 आवर्स हम अदर चीज़ों के लिए देते हैं, क्या अपने हेल्थ के लिए भी हम 40 मिनट का टाइम नहीं दे सकते? देना चाहिए ना। यस, ईट अ हेल्दी डाइट, डाइट हमको हेल्दी लेना है। ये जरूरी नहीं है कि पेट भर के आप खा रहे हैं, जरूरी ये है कि जो हम खा रहे हैं वो चीज़ कितना हेल्दी है, वो हमें चीज़ देखना है। जरूरी नहीं है 20 रोटी खाइए या 10 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए, उसके साथ में प्रॉपर सलाद, फ्रूट्स, आपका जो दूध, ये सारी चीज़ें लेना चाहिए। आज अच्छा हुआ कि मुझे याद आया कि दूध है। दूध कोई बोल सकता है कि केवल ह्यूमन प्राणी के अलावा कोई दूध पीता हो? नहीं पीता है। ये हमारी मान्यता है कि दूध अगर हम पिएंगे तभी हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। अरे हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, तो अगर इतना ही ज्यादा अगर होता तो वो लोग भी दूध ना पी रहे होते? ह्यूमन पर्सनालिटी पूरे जीवन भर दूध पीता रहता है। अरे हमारी बॉडी के अंदर में है, आपको समझना पड़ेगा। जितना हमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, आप उसके अंदर में हरी सब्जियां डालिए ना बॉडी के अंदर में, वो खुद ना खुद प्रिपेयर कर लेगा। रेड्यूस सोडियम, मैं ये बोला, बहुत से लोग नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल मार्केट में। ये कुरकुरे, चिप्स, फिंगर चिप्स, ये बहुत सारा ये सब चीज़ें आ रहा है, जिसकी वजह से सोडियम हमारे बॉडी के अंदर में ज़्यादा जा रहा है। क्विट स्मोकिंग, हमको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। क्विट एल्कोहल, हमें दारू से दूर रहना चाहिए। अवॉइड कैफीन से भी दूर रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगा कि जो होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करता है उनको टी एंड कॉफ़ी फुल्ली अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। ये मैंने क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया
क्योंकि जब मैं आईजार जर्नल के बारे में जब मैं जिक्र कर रहा था कि 80% बीमारियां ड्यू टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो बॉडी में हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारा ब्रेन सोचता है, जो ब्रेन के अंदर में बार बार फीड किया जाता है, वही हमारे बॉडी में घूमने लगता है। इसलिए कि जब भी आप बीपी चेक कराने जाएंगे तो आप देखेंगे कि 5-10 रीडिंग तो ऐसे ही फ्लैक्चुएट हो जाएगी, ज़्यादा हो सकती है। जितना बड़ा हॉस्पिटल, जितना बड़ा डॉक्टर, अगर आप उसके पास जाएंगे और बीपी चेक कराने से पहले ही बॉडी के अंदर में, क्योंकि आपके अंदर में साइकोलॉजिकल एक थिंकिंग आने लगती है, अरे मैं ब्लड प्रेशर चेक कराने आया तो मुझे ब्लड प्रेशर हो गया होगा, ज़्यादा बढ़ के आएगा, और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आ ही जाता है। इसके ऊपर में मैंने बहुत कंसंट्रेट कराने की कोशिश किया है। ये जितना भी है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर में कंसंट्रेट करिए और कुछ जो घरेलू उपाय हैं उनको अपनाइए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, सलाद वगैरह लीजिए, एक्सरसाइज करिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर में 3 मेन सब्सटेंस होते हैं, एक वाटर होता है, एक इन ऑर्गेनिक साल्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। आई थिंक जो पेशेंट लोग इसको सुनेंगे शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा जो स्टूडेंट लोग हैं या इस मेडिकल फील्ड में हैं उनको और भी बेहतर समझ में आएगा। वाटर बॉडी के अंदर में सबको पता है, अगर हम 10 पार्ट लेते हैं, अगर 100 पार्ट लेते हैं तो 70% हमारे बॉडी के अंदर में क्या है, वाटर है। ऑर्गेनिक साल्ट में हमारे क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल में जो आप समझ रहे होंगे, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज द ऑर्गेनिक साल्ट। और इनऑर्गेनिक साल्ट जो है वो है वर्कर। तो मैं बिल्डिंग मटेरियल और वर्कर के बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। उस बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, मोरंग हो सकती है। और इनऑर्गेनिक साल्ट में क्या होगा, वर्कर होंगे, उसमें मिस्त्री भी इंक्लूड होगा, उसमें लेबर भी इंक्लूड होगा, तब देखेंगे वो बिल्डिंग खड़ी हो पाती है। बट हमारा वाटर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने इसको दिखाने का मतलब एक ही है कि जिस तरीके से एक बिल्डिंग बनाने के लिए वाटर सफिशिएंट हमारा रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनिक साल्ट की हमारा ये जरूरत है, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक साल्ट, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को भी क्या क्या जरूरत रहता है, ये मेन फैक्टर है। तो मैं थोड़ा जिक्र करूंगा कि वाटर का पार्ट कौन सा है, इनऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है, और इनऑर्गेनिक साल्ट क्या है। एक चीज और दोस्तों बताना चाहेंगे, इसीलिए बोला जाता है कि जब तक आपकी ग्रोइंग एज रहती है तो आप कुछ भी खाते हैं चल जाता है। जिस तरीके से एक बार मकान बनाया जाता है उस टाइम पर मैक्सिमम बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, वर्कर की रिक्वायरमेंट चाहिए, वाटर चाहिए, और जब बिल्डिंग वो बन के खड़ी हो जाती है तो सिर्फ क्या जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत होता है उसका मेंटेनेंस। वही मैं बोलना चाहता हूं, इसी तरीके से बॉडी है। जो आप 18 साल पहले खा रहे होते हैं वो 40 साल 50 साल की एज में आप नहीं खा पाएंगे। जस्ट हमें बॉडी का मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस में प्रॉपर थोड़ी स्लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, सलाद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वाटर इंटेक प्रॉपर, थोड़ा योगा एक्सरसाइज अगर ये करेंगे तो ये अच्छे से मेंटेन बना रहेगा। आप ज़्यादा समय तक आप स्वस्थ रहेंगे। ये मैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हमारा ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है, वाटर एंड लिपिड एंड प्रोफाइल कार्बोहाइड्रेट। और ये हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, जो मैं वर्कर की मैं बात कर रहा था, जिसमें हमारा कैल्शियम, ये हमारा कैल्शियम ग्रुप है, फेरम ग्रुप है, जिसमें आयरन ग्रुप है, पोटेशियम ग्रुप है, मैग्नीशियम ग्रुप है, और सोडियम ग्रुप है, लास्ट में है सैलिशिया। इनके ये हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब, ये मैं एग्जांपल देने का मतलब यही था कि बॉडी के अंदर में इनऑर्गेनिक साल्ट है तो भी कोई ना कोई डिजीज आने के चांस हो सकते हैं। ऑर्गेनिक साल्ट की अगर डिफिशियंसी है तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वाटर इंटेक अगर हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं बॉडी को तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक विद इन लिमिट में होना जरूरी है। ये इनऑर्गेनिक साल्ट है, कहाँ पर ये नर्व सेल पर, मसल सेल के ऊपर में, कनेक्टिव टिश्यू के लिए कौन सा इनऑर्गेनिक साल्ट काम करता है, इलास्टिक टिश्यू, बोन सेल एंड द कार्टिलेज एंड द म्यूकस सेल की जरूरत पड़ती है, हेयर एंड द क्रिस्टलाइन फेरम फॉल्स। ये देखिए, मैं बिल्डिंग मटेरियल की मैं बात कर रहा था, जब कोई घर मकान बिल्डिंग बनाया जाता है तो क्या क्या उसमें जरूरत होता है। ये देखिए, ये हमारे वर्कर लगे हुए हैं, देखिए
एक हमारा यहाँ पर ये मिस्त्री भी लगा हुआ है और ये हमारा एक लेबर भी लगा हुआ है, तो बिना इसके हम कोई भी बिल्डिंग बना नहीं सकते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल एंड वर्कर इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये बिल्डिंग मटेरियल आई थिंक, ये बिल्डिंग मटेरियल। थैंक यू। आई थिंक ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिएगा। जिन लोगों ने ये सेकंड वीडियो देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। तो मैं फिर आपसे, जिन लोगों ने हमारे चैनल को बहुत पैसेंस रख के पूरा सुना, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। नया वीडियो हम किस पर बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं जो आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।